नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अभय श्रृंगी और आज हम पढ़ने वाले हैं कि ये जो आपको यहाँ पे जो सामने दिखाई दे रहा है एक्चुअली ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का ल्यूमिनल वाला पोर्शन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें ये क्या है, जिसमें यहाँ पर ये सब क्या प्रेजेंट है, दीज ऑल आर विलाई, ये सभी क्या है, विलाई है। क्या है ये, विलाई, ठीक है। और इनके ऊपर ये जो ब्रश बॉर्डर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, दीज आर कोल्ड माइक्रोविलाई। इसको हम क्या बोलते हैं, हर एक विलाई के ऊपर कई सारे क्या होते हैं, माइक्रोविलाई, क्या होते हैं, माइक्रोविलाई। ये सब हम पढ़ेंगे और इसमें कौन कौन से सेल्स होते हैं सबसे पहले हम वो डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ना इसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं। एक तो इसमें क्या होते हैं, एक होते हैं यहाँ पे एंटीरोसाइट्स। क्या होते हैं, एंटीरोसाइट्स, क्या होते हैं, एंटीरोसाइट्स, जो कि इस विलाई के एपिकल पोर्शन पर प्रेजेंट होते हैं। क्या काय पे होते हैं, एपिकल पोर्शन पर। एक क्या होते हैं, गॉबलेट सेल्स होते हैं। और गॉबलेट सेल्स कौन से होते हैं, ये जो आपको ब्लू वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ब्लू वाला, ये वाले सेल्स, दीज आर दी गॉबलेट सेल्स, जो क्या करते हैं, म्यूकस सिक्रीशन का काम करते हैं। क्या करते हैं, म्यूकस का प्रोडक्शन करते हैं। इसका क्या इंपॉर्टेंस है वो हम आगे समझेंगे। और कौन से सेल्स होते हैं, तो एक इसमें होते हैं एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स। क्या होते हैं, एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स, इनका हम फंक्शन देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे बता ही देता हूँ कि इसमें क्या होता है, ये हार्मोन रिलीज का काम करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, हार्मोन रिलीज का काम करते हैं। और एक तरह का गट ब्रेन कम्युनिकेशन के बीच में सबसे बड़ा रोल किसका होता है, तो वो होता है एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स का। किनका होता है, एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स का। और कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं, तो देखिए ये जो आपको यहाँ पे क्रिप्ट दिखाई दे रहा है, दिस इज द डिप्रेशन, एक तरह का खाई जो होता है ना, इसको क्रिप्ट मतलब होता है यहाँ पे खाई, ठीक है। ये डिप्रेशन जो आप देखने को मिल रहा है, तो ये इसको हम बोलते हैं क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकन। क्या बोलते हैं, क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकन। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर दो टाइप के सेल प्रेजेंट होंगे, एक तो होंगे स्टेम सेल्स और एक होंगे पेनेट सेल। क्या, स्टेम सेल्स और पेनेट सेल्स। पेनेट सेल क्या करते हैं, पेनेट सेल इम्यून डिफेंस का काम करते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स शो कौन करेगा, पेनेट सेल्स। जबकि स्टेम सेल्स क्या करेंगे, रीजनरेशन का काम करते हैं। क्या करते हैं, रीजनरेशन का काम करते हैं। ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पूरे इस हम लेक्चर को। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, ये जो हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये इतनी खूबसूरती से डिजाइन है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन भी हो रहा है, ठीक है, डुओडेनम वाले पार्ट में, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन तो हो ही रहा है, साथ में एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है। समझ रहे हैं आप इस बात को, साथ में क्या होता है, यहाँ पर एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है। और ये सब होने के बावजूद यहाँ पर डिफेंस मैकेनिज्म भी काफी अच्छा वर्क करता है। कोई भी पैरासाइट है ना, या कोई भी बैक्टीरिया, वायरस क्या होता है, एंटर नहीं कर सकता है इसके अंदर। लेकिन जो इसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, है ना, इसके अलावा कुछ अमाइनो एसिड्स हो गए, मान लीजिए ल्यूसीन, लाइसिन जो है दिए हुए हैं, लिपिड्स एंड फैटी एसिड्स, ये आसानी से एंटर कर जाते हैं। ये सभी आसानी से एंटर कर जाते हैं, है ना। शुगर एंटर कर रही है आसानी से सेल्स के अंदर, लेकिन कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया एंटर नहीं कर पाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट रोल है पूरा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। इतनी खूबसूरती से ये डिज़ाइन है, और ऐसा क्यों हो रहा है इसको हम बहुत ही अच्छे से अब समझने वाले हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, कई सारे ऐसे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ जो आपको ये दिखाई दे रहा है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी समझाया, ये तो क्या हो गया, विलाई। यहाँ पे क्या होता है, ये फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, दीज आर दी फोल्ड्स इन दी ल्यूमेन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये फोल्ड्स क्या करते हैं, सरफेस एरिया बढ़ाने का काम करते हैं। और इन फोल्ड्स में भी ये जो एक विलाई है, यहाँ पर हमने इस एक विलाई को लिया, इस एक विलाई में ही, अच्छा इस विलाई को हम क्या बोलते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। क्या है, एक तरह का, इट इज जस्ट लाइक फिंगर, है ना, इट इज जस्ट लाइक अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इसके ऊपर भी कई सारे ऐसे क्या होते हैं, स्मॉल 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 क्या होते हैं, माइक्रोविलाई होते हैं। क्या होते हैं, माइक्रोविलाई होते हैं। ओके, यहाँ पे ये कौन से सेल प्रेजेंट है, दीज आर, ये कौन से सेल थे, ये वही सेल है जो हमने अभी डिस्कस किए थे थोड़ी देर पहले। कौन से हैं, दीज आर कोल्ड एंटीरोसाइट्स। इनको हम क्या बोलते हैं, दीज आर कोल्ड एंटीरोसाइट्स। ओके, अब देखिए यहाँ पर इसमें एक आपको डिप्रेशन भी दिखाई दे रहा होगा। क्या दिखाई दे रहा है, डिप्रेशन दिखाई दे रहा है, दिस इज द डिप्रेशन। और इस डिप्रेशन को हम बोलते हैं क्या, क्रिप्ट ऑफ लिबरकन। ऐसी कई सारी डिप्रेशन है, एक डिप्रेशन यहाँ है, ठीक है, एक यहाँ है, यहाँ है, दीज ऑल आर कोल्ड क्या, क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकन। इनको हम क्या बोलते हैं, क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकन, ठीक है। और यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती हैं, सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। एक तो होती है पेनेट सेल और एक होती है स्टेम सेल्स। ओके, ठीक है। अब हम देखते हैं
ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन यहाँ पर प्रेजेंट है, क्या है, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है यहाँ पर, ये जो ग्रीन वाले सेल्स आपको दिख रहे हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये जो ग्रीन वाले आपको सेल्स दिख रहे हैं ना, ये जो ग्रीन जोन, यहाँ यूं कहें ग्रीन जोन, ठीक है, ग्रीन से मैंने यहाँ पे क्या किया है, शो किया हुआ है। एक्चुअली दीज आर कॉल्ड एंटीरोसाइट्स, इसको हम क्या बोलते हैं, एंटीरोसाइट्स। ओके, इसका फंक्शन क्या होता है, तो ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। और न्यूट्रिएंट कब एब्जॉर्ब होंगे, जब ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया के लिए क्या होते हैं, हर एक सेल में भी कई सारे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं, कई सारे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस जो क्या करते हैं, इस सरफेस एरिया को और भी ज़्यादा 100 टाइम्स क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। ये बेसिकली हो क्यों रहा है, देखिए पहले तो क्या हुआ, कई सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, और उन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में भी बाद में क्या है, कई सारे थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोविलाई, है ना, हर एक किसमें, विलाई में। तो बेसिकली सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। अच्छा, कौन से सेल प्रेजेंट होते हैं, तो एंटीरोसाइट्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इसके एपिकल पार्ट पर मेनली क्या प्रेजेंट होते हैं, एंटीरोसाइट्स, क्लियर, जो कि न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। दूसरे दूसरे कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पे जो ब्लू वाले ये जो सेल्स बताए गए हैं यहाँ पर, इनका काम क्या होता है, अच्छा इनका नाम क्या होता है, तो इनको बोलते हैं गॉबलेट सेल्स। क्या होते हैं, गॉबलेट सेल्स। तो इनका नाम तो होता है गॉबलेट सेल्स, इनका काम होता है म्यूकस सिक्रीशन। क्या करते हैं, ये म्यूकस का सिक्रीशन करते हैं। अच्छा, म्यूकस का सिक्रीशन क्यों जरूरी है, क्योंकि काइम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है भाई साहब, HCl। क्या होता है, HCl, है ना, मतलब HCl से ही तो उसका जो है, जो स्टमक से जो आ रहा है फूड, वो उसका नाम क्या होता है, काइम, ठीक है। उसके अंदर क्या मिक्स है, HCl। तो कहीं वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल को डैमेज ना कर दे, उसके लिए भी क्या जरूरत है, म्यूकस की जरूरत होगी। प्लस कोई भी पैरासाइट आसानी से क्या ना करे, इस स्मॉल इंटेस्टाइन को किल ना करे, ठीक है, इस पर अटैक ना करे, उसके लिए भी क्या जरूरत पड़ती है, म्यूकस की जरूरत पड़ती है, ठीक है, ताकि वो आसानी से एंटर ही ना कर पाए स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल के अंदर या सेल्स के अंदर। वैसे ही और क्या प्रेजेंट होते हैं, तो जो ये क्रिप्ट यहाँ पे आपको दिख रही है, ये जो क्रिप्ट है ना, क्रिप्ट ऑफ लिबरकन, यहाँ पर भी दो टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। एक तो होते हैं पेनेट सेल्स, जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं, दीज आर पेनेट सेल्स, ठीक है, ये सभी। और इन पेनेट सेल्स के ठीक पीछे यहाँ पर कुछ और भी सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर होते हैं कुछ स्टेम सेल्स। ये जो मैं शो कर रहा हूँ यहाँ पर, दीज आर कॉल्ड स्टेम सेल्स, ठीक है। तो पेनेट सेल का काम क्या होता है, इम्यून रिस्पॉन्स का काम करते हैं ये, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर कोई ये पैथोजन आया, यहाँ पर अटैक करने की कोशिश करेगा, और तुरंत क्या होगा, ये पेनेट सेल्स उस पर अटैक कर देंगे, ठीक है, इम्यून रिस्पॉन्स का काम करते हैं, ठीक है। डिफेंसिन सिक्रीट करेंगे, ये क्या करेंगे, डिफेंसिन, और क्या सिक्रीट करेंगे, और सिक्रीट करेंगे क्या, लाइसोजाइम। क्या सिक्रीट करेंगे, लाइसोजाइम सिक्रीट करेंगे। इतना क्लियर, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमने कितने सेल्स डिस्कस करे, एक तो हमने डिस्कस कर लिया एंटीरोसाइट्स, एक हमने करे गॉबलेट सेल्स, और एक हमने क्या करे, दो और है, एक है पेनेट सेल्स, और एक हमने क्या देखा था, स्टेम सेल्स। क्या देखे हमने, स्टेम सेल्स, क्या होते हैं, स्टेम सेल्स, ओके। अब आगे देखिए, जैसा कि मैंने यहाँ पे अभी डिस्कस कर ही लिया है कि ये जो एंटीरोसाइट्स होते हैं, है ना, यह जो एंटीरोसाइट्स होते हैं, ठीक है, इनमें क्या होती है, कई सारी ऐसे ही माइक्रोविलाई होती है, ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोविलाई आर प्रेजेंट, जो क्या करते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। बेसिकली क्यों होता है ये, ताकि हम वाटर, आयरन, शुगर, अमाइनो एसिड्स, लिपिड्स को आसानी से एब्जॉर्ब कर सके हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। लेकिन साथ ही इन जो माइक्रोविलाई जो आपको दिख रहे हैं ना, इन माइक्रोविलाई के बीच बीच में आपको ये कुछ ये सेल्स दिख रहे हैं, ये ग्रीन वाले, ये जो यहाँ पे बीच बीच में ये कुछ दिखाई दे रहे हैं, ये दीज आर एक्चुअली एंजाइम्स, दीज आर नॉट कॉल्ड सेल्स। ये सेल्स नहीं है, ये क्या है, एंजाइम्स दिखाई दे रहे हैं। ये माइक्रोविलाई के बीच में आपको ये देखिए, ये इन माइक्रोविलाई के बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं, इन्हीं के बीच में प्रेजेंट होते हैं एंजाइम्स। कौन कौन से एंजाइम, एक तो लैक्टेज एंजाइम और एक सुक्रेज एंजाइम। कुल मिलाकर के जो इंटेस्टाइनल जूस के एंजाइम्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इन माइक्रोविलाई के बीच में फंसे हुए होते हैं, ताकि जैसे ही फूड कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, उतना ज़्यादा ये एंजाइम्स क्या होंगे,
उससे क्या करेंगे, आसानी से रिएक्ट करेंगे और उसको फर्दर उसका ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है। और ब्रेक डाउन के बाद क्या होता है, फाइनली इनका एब्जॉर्प्शन होगा। तो वही है, लैक्टेज किस पर वर्क करेगा, लैक्टोज शुगर पर। सुक्रेज किस पर वर्क करेगा, सुक्रोज शुगर पर, ठीक है। उसका क्या करेगा, ब्रेक डाउन, और क्या बनाएगा, ग्लूकोज, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा, लैक्टोज से क्या बनता है, एक तो बनेगा क्या, फ्रक्टोज और ग्लूकोज, ओके। यहाँ पर ये क्या है, बनते हैं। देखिए इसके आगे एक और कौन से सेल्स हमने देखे थे, गॉबलेट सेल्स, जो कि क्या सीक्रेट कर रहे हैं, म्यूकस सीक्रेट कर रहे हैं, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और म्यूकस सीक्रेशन का काम क्या होता है, बेसिकली ताकि जो है आसानी से क्या होता है, एक तो बैरियर डिफेंस का काम करता है, ताकि आसानी से पैथोजन जो है वो अंदर क्रॉस ना कर सके, ब्लॉक करेगा उसको, ठीक है। साथ ही क्या करता है, ल्यूब्रिकेशन का भी काम करता है ये, ठीक है। जो सॉलिड फूड है उसको क्या करेगा, ल्यूब्रिकेशन भी करेगा, ये हमने देख लिया, ओके। और कौन कौन से सेल्स हैं, तो देखिए और जो सेल्स हैं, एक तो क्या है, पेनेथ सेल्स, क्या है, पेनेथ सेल्स, ठीक है। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, पेनेथ सेल्स और स्टेम सेल्स। पेनेथ सेल्स, ये आपको पेनेथ सेल्स दिखाई दे रहे हैं, ये हैं क्या, पेनेथ सेल्स, ठीक है। ये पेनेथ सेल्स, ठीक है, ये पेनेथ सेल्स। ये पेनेथ सेल्स क्या करते हैं, क्या क्या सीक्रेट करेंगे, लाइसोजाइम और डिफेंसिन सीक्रेट करेंगे टू किल द बैक्टीरिया, ओके। और स्टेम सेल्स क्या करते हैं, रीजनरेशन का काम करते हैं, मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स हैं ये, ठीक है। ये क्या करते हैं, रीजनरेशन का काम करते हैं, नए सेल्स बनाते हैं। ये जितने भी सेल्स बन रहे हैं ना यहाँ पे, जो हमने अभी डिस्कस किए थे, क्या, म्यूकस सेल्स, और क्या डिस्कस किया था अपन ने, म्यूकस सेल्स के अलावा एंटीरोसाइट्स, है ना, ये सभी वापस कौन बनाता है, तो ये स्टेम सेल्स बनाते हैं। कौन बनाते हैं, यही स्टेम सेल्स बनाते हैं। अब इसके आगे, अब देखिए यहाँ पर और क्या प्रेजेंट है, कुछ अलग स्पेशल सेल्स भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो एक तो होता है क्या, एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स। कौन से होते हैं, एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स। इनका क्या काम होता है वो हम डिस्कस करेंगे। एम सेल्स यानी कि माइक्रोफोल्ड सेल्स, ये क्या काम करते हैं, टफ्ट सेल्स जिनको ब्रश सेल्स भी कहते हैं, इनके क्या फंक्शन है अब वो समझते हैं। ये कुछ स्पेशल सेल्स है जो कि प्रेजेंट होते हैं, ओके। अब देखिए इनका काम क्या होता है वो हम यहाँ समझते हैं। पहले हम बात करेंगे एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स के बारे में। किसके बारे में, एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स के बारे में। जब भी फूड स्टमक से कहाँ आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो ये जो एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स हैं, ये जो एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स हैं, ये सिक्रेट करेंगे क्या, CCK यानी कि कोलिसिस्टोकाइनिन। क्या सिक्रेट करेंगे, कोलिसिस्टोकाइनिन। ये कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन है ना। ये क्या करता है, जो लीवर का गॉल ब्लैडर है उसको क्या करेगा, गॉल ब्लैडर को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, और उससे क्या होगा, बाइल का सिक्रेशन होगा, ठीक है। जैसे वो कॉन्स्ट्रिक्ट होगा तो हिपेटोपेनक्रेटिक डक्ट से क्या आ जाएगा, बाइल जो है कहाँ आ जाएगा, डुओडेनम में आ जाएगा, ताकि क्या हो जाए, जो फेट आए हैं, है ना, फेट भी तो आएगा फूड में, तो उसका क्या हो जाए, इमल्सिफिकेशन हो जाए और उसका डाइजेशन अच्छे से हो जाए। साथ ही क्या निकलेंगे, कुछ एंजाइम रिलीज। कौन से एंजाइम्स, पेनक्रिएटिक एंजाइम्स। याद कीजिए जो पेनक्रिएटिक जूस आ रहा है ना, तो ये क्या करता है, कोलिसिस्टोकाइनिन, जो किसने रिलीज किया है, कौन, ये जो हार्मोन है किसने रिलीज किया है, एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स ने। ये क्या कर रहे हैं, एक तो गॉल ब्लैडर को कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहे हैं और पेनक्रियास को भी क्या दे रहे हैं, स्टिमुलेशन दे रहे हैं, किसके लिए, फॉर द रिलीज ऑफ व्हाट, पेनक्रिएटिक जूस, ओके। तो बाइल भी आ गया और पेनक्रिएटिक जूस भी आ गया, कहाँ, डुओडेनम में, ठीक है। किसकी वजह से आया, इस एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स की वजह से। जैसे इसने देखा कि फूड आ रहा है, फूड आ गया, इसने क्या करा, यहाँ पर कोलिसिस्टोकाइनिन सिक्रेट कर दिया ब्लड में, और बाइल और पेनक्रिएटिक जूस आ गए। अब क्या हुआ, एक और कौन सा हार्मोन सिक्रेट करेगा, सिक्रेटिन। क्या, सिक्रेटिन। ये हार्मोन क्या करता है, अब देखिए वो जो फूड है वो कैसा है, एसिडिक है अभी, ठीक है, हाईली एसिडिक फूड आया है, जिसको हम बोलते हैं काइम। क्या बोलते हैं, काइम। भाई साहब ये हाईली एसिडिक होता है, उधर स्टमक से होते हुए आया ये, आखिर उसमें HCl था, ठीक है। अब ये क्या होता है, हाईली एसिडिक फूड है, तो क्या होता है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है, सिक्रेटिन हार्मोन। जिसकी वजह से क्या होता है, इस सिक्रेटिन हार्मोन की वजह से बाइकार्बोनेट का सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है। किसका, ये बाइकार्बोनेट्स होते हैं HCO3-। ये बाइकार्बोनेट का सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है, ताकि इस HCl वाले फूड को क्या कर सके, वो थोड़ा एल्कलाइन कर सके। क्या कर सके, एल्कलाइन। और एल्कलाइन पर ही तो वर्क हो पाएगा ठीक से, ठीक है। क्या कर सके, उसको एल्कलाइन कर सके, ओके। एक और कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है, GIP। GIP मतलब गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड हार्मोन। क्या, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड हार्मोन। ये क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है इंसुलिन के सिक्रेशन को, ठीक है। अभी पेनक्रियास से क्या आया था, सिर्फ और सिर्फ पेनक्रिएटिक जूस, ठीक है। लेकिन अब ये जो GIP हार्मोन है, इसने क्या किया, पेनक्रियास पर, ठीक है, पेनक्रियास को क्या किया, स्टिमुलेट किया। क्या किया, पेनक्रियास को
स्टिमुलेट किया और ये पेनक्रियाज ने क्या किया, इंसुलिन का सिक्रेशन स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो बेसिकली जीआईपी हार्मोन क्या करता है, स्टिमुलेट करता है इंसुलिन के रिलीज को, है ना, इंसुलिन के सिक्रेशन को, ताकि जैसे ही इंसुलिन का सिक्रेशन होगा ताकि सेल्स क्या हो, आसानी से ग्लूकोज का अपटेक स्टार्ट कर दें तेजी से, इंसुलिन की वजह से ही हो पाता है। ठीक है, तो ये 3 हार्मोन्स किससे निकलते हैं, एंटीरो एंडोक्राइन सेल से, सीसीके, सिक्रेटिन और गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड हार्मोन। ठीक है, इसके बाद एक और कौन सा स्पेशल सेल था, एम सेल। कौन सा, एम सेल और टफ्ट सेल। पहले टफ्ट सेल समझते हैं। देखिए टफ्ट सेल ना एक तरह का सायरन है, ये क्या है, एक तरह का ये सायरन है। ठीक है, ये दिखने में भी कुछ इस टाइप का ही दिख रहा है। इसमें क्या होती है, ये कुछ ब्रश दिखाई दे रहे हैं, ब्रश लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ये ब्रश, ये ना एब्जॉर्प्शन के लिए नहीं है, बेसिकली ये ना एक तरह के सेंसर्स का ही काम कर रहे हैं। जैसे ही इनको लगता है कि कोई पैथोजन आया है फूड में, है ना, या फिर उसे कुछ ऐसे एंटीजेंस दिखाई देते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया के, वायरसेस के, तो ये क्या करता है, एक फायर, जैसे फायर अलार्म बजता है ना, ऐसे ये अलार्म बजाता है एक तरह से, अलार्म, ये एक तरह का अलार्म ही है। क्या है, अलार्म। ये क्या करता है, ये ना जैसे इसको लगता है कि हाँ मामला गड़बड़ हुआ है, तो ये क्या करेगा, एक तो म्यूकस का सिक्रेशन बढ़ाने का बोलेगा। ठीक है, कि भैया कुछ गड़बड़ है स्मॉल इंटेस्टाइन के फूड में, ये क्या करेगा, म्यूकस के सिक्रेशन को बढ़ाने का बोलेगा। ठीक है, यहाँ से सिग्नल्स पहुंचाएगा। कैसे पहुंचाएगा, तो ये सिग्नल पहुंचाएगा थ्रू दी इंटरल्यूकिन 25। ठीक है, इंटरल्यूकिन हार्मोन से। ठीक है, इंटरल्यूकिन 25 हार्मोन। ठीक है, इंटरल्यूकिन, यहाँ से क्या निकलेंगे, कुछ केमिकल्स, इंटरल्यूकिन मैसेंजर्स। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, एक तो म्यूकस का सिक्रेशन बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा, म्यूकस का सिक्रेशन तेजी से बढ़ जाएगा। और क्या होगा, और साथ में क्या होगा, जो मसल्स की कॉन्ट्रैक्टिलिटी है ना, मसल्स की कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, मसल्स की कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ने का रीजन क्या है, ताकि ये जो इसके अंदर जो फूड है वो जल्दी से जल्दी जो है, या जो उसमें जो पैथोजन वगैरह प्रेजेंट है ना, ये जो मान लीजिए उसमें क्या प्रेजेंट है, ये पैथोजन प्रेजेंट है, इस पैथोजन को जल्दी से जल्दी बाहर निकाला जा सके। ठीक है, उसके लिए क्या हुआ, एक तो म्यूकस का सिक्रेशन तेजी से बढ़ गया ताकि वो आसानी से क्या हो, इस स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर ना कर सके। दूसरा, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ गया ताकि उस फूड को तेजी से क्या हो सके, इन्फेक्टेड फूड को फटाफट बाहर निकाल दिया जा सके। ठीक है, ओके, एक्सक्रीशन प्रोसेस से। ओके, अब बात करते हैं एम सेल्स। एम सेल्स का काम क्या है, देखिए एम सेल्स का जो काम है ना, ये पेयर्स पेचेस में होते हैं। पेयर्स पेचेस समझ रहे हैं, एक तरह के जो लिम्फोइड टिश्यूज होते हैं। ठीक है, लिम्फोइड सेल्स, लिम्फोइड टिश्यूज का क्लस्टर को बोलते हैं पेयर्स पेचेस। वहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, ये एम सेल्स। ये क्या करते हैं, ये आपको दिख रहे हैं, वायरस, बैक्टीरिया, इनको इनगल्फ करने का काम करते हैं एक तरह से। इन सभी को इनगल्फ कर लिया, अब उसको कुछ नहीं करेगा, इधर से लिया और ट्रांसफर कर देगा किधर, लिम्फोसाइट्स को। किसको, लिम्फोसाइट्स को। ठीक है, ना एब्जॉर्ब किया, ना उनको किल किया, कुछ नहीं, इनगल्फ करके किसको दे दिया, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, ये लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट थे। ठीक है, इनको दे दिया। ठीक है, इनको दे दिया। अब इनको देने के बाद यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, लिम्फोसाइट्स, तो वो क्या करेंगे, उसको किल कर देंगे। ठीक है, ये एम सेल्स का फंक्शन होता है। इतना क्लियर। इसके बाद और क्या होता है, तो और देखते हैं हम, कुछ मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, कुछ मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स, वो तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। जो कहाँ होते हैं, ये क्रिप्स ऑफ लिवर में यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। कहाँ होते हैं, क्रिप्स ऑफ लिवर में प्रेजेंट होते हैं, ये यहाँ पर। ठीक है, ये हम देख ही चुके हैं। मल्टीपोटेंट जेनेसिस, ये क्या करते हैं, सभी तरह के सेल्स को जनरेट मतलब बनाते हैं। ठीक है, सभी तरह के, चाहे वो एब्जॉर्प्टिव फंक्शन कर रहे हो, एब्जॉर्प्टिव, सिक्रेटरी, रेगुलेटरी सेल टाइप, सभी तरह के सेल्स को कौन बनाता है, ये मल्टीपोटेंट सेल्स, स्टेम सेल्स। ओके, और क्या होता है, हर 4 to 5 डेज में न्यू सेल्स बन जाते हैं, हर 4 to 5 डेज में। देख रहे हैं आप इसका रीजनरेशन पावर कितना फास्ट है। ओके, अब इसके बाद और क्या होते हैं, तो अच्छा इसको थोड़ा सा हम कंक्लूड करते हैं कि हमने कौन कौन से क्या पढ़ा। एक तो क्या होते हैं इसमें एक तो क्या प्रेजेंट होते हैं, इसमें होते हैं विलाई। ठीक है, और विलाई के ऊपर क्या प्रेजेंट है, ये कई सारे माइक्रोविलाई। क्लियर है। इसके बाद ये जो विलाई हैं, इसके एपिकल पोर्शन पर मेनली क्या प्रेजेंट होते हैं, वो होते हैं एंटीरोसाइट्स, जो क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब का काम करते हैं, है ना, उनका एब्जॉर्प्शन में। और क्या हमने देखा, कुछ क्या प्रेजेंट होते हैं, ये ब्लू कलर के गॉबलेट सेल्स, है ना, जो क्या करते हैं, म्यूकस सिक्रेशन का काम करते हैं। और म्यूकस सिक्रेशन बेसिकली क्या करेगा, एक तरह का बैरियर का ही तो काम करेगा, है ना, ताकि आसानी से पैथोजन कहाँ ना आ सके,
स्मॉल इंटेस्टाइन को क्रॉस करके बॉडी के अंदर एंटर ना कर सके। दूसरे क्या होते हैं, पेनेथ सेल्स, जो हमने यहाँ पे देखे थे क्रिप्स ऑफ लिबरकन में क्या प्रेजेंट है, ये पेनेथ सेल्स क्या करते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स का काम करते हैं। क्या करते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स का काम करते हैं। ओके, एक तरह का बैरियर ही है। फिर हमने क्या देखा, कुछ और भी सेल्स देखे, जैसे कि एम सेल्स हमने देखे, एम सेल्स है ना। और क्या देखे, टफ्ट सेल्स, जो हम अभी डिस्कस कर ही चुके हैं। टफ्ट सेल एक तरह का क्या है, अलार्म है, एक तरह का सायरन है ना। और एम सेल्स क्या करते हैं, इनगल्फ करके कहाँ पहुंचा देते हैं, लिम्फोसाइट्स को दे देते हैं। ओके, एक हमने क्या देखा, स्टेम सेल्स प्रेजेंट है, जो क्या कर रहे हैं, लगातार क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, नए सेल्स बना रहे हैं। ठीक है, रीजनरेशन कर रहे हैं।